हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने किसी धातु के पॉट में पानी को उबलते हुए अक्सर देखा होगा या तो पानी उबाला होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी कागज़ में पानी को उबलते हुए देखा है? बहुत कम लोगों ने देखा होगा या तो पानी को उबाला होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी धातु की पॉट की तरह कागज़ में भी पानी उबाला जा सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके ही देख लेते हैं कि कागज़ के पॉट में पानी कैसे उबाला जा सकता है, और साथ में इसका साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऐसा प्लेन कागज़ का टुकड़ा ले लेना है और इसको इस तरह चार बाजुओं से मोड़ लेते हैं। याद रहे, कागज़ का टुकड़ा थिकनेस में कंप्लीट होना चाहिए और इसको मोड़ते वक्त भी ध्यान से मोड़ लेना है। ज़्यादा बार मोड़ने से कागज़ लूज़ हो सकता है और पानी भरने से फट सकता है। दोस्तों, हम इसमें 1 कप जितना पानी ले लेते हैं। इसके बाद हमें इसको ऐसे तापमान देना है जिस भाग में पानी भरा हुआ दिखे उतने भाग को ही ऊष्मा देनी है या तपाना है। याद रहे, इसके अलावा कोरे यानी सूखे भाग पर जोत या आग नहीं लगानी है, वरना ये कागज़ जलने लगेगा। हम इसको गैस के चूल्हे पर तपाने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हमने एक छोटी पतली तार को इस तरह मोड़ लिया है ताकि कागज़ का बनाया हुआ पॉट को गैस के चूल्हे पर आराम से हम रख सके। इसके बाद पानी को कागज़ पर तपाते वक्त कागज़ को ज़रा सी भी खींचतानी नहीं करनी है, क्योंकि कागज़ पानी के संपर्क में ज़्यादा लूज़ हो रहता है और कागज़ के फटने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कागज़ फट जाए तो पानी नीचे टपकना शुरू हो जाएगा, इसलिए कागज़ को जिस हालत में रखा है उसी हालत में पानी को तपने देना है। अब धीरे धीरे पानी तपने लगेगा और कुछ ही मिनटों में पानी उबलने भी लगेगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पानी धीरे धीरे उबल रहा है और पानी से भाप भी निकलने लगी है। इसका मतलब पानी 100 डिग्री तापमान अचीव कर चुका है, यानी पानी अभी उबलने लगा है। दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उतनी ऊष्मा पाने के बावजूद भी कागज़ जल नहीं रहा है, सिर्फ पानी से भाप निकल रहा है। तो दोस्तों, हो गए ना आप देख के हैरान? तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न। दोस्तों, ये जानने से पहले हम आपको निवेदन करते हैं कि अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर से करिएगा। तो आइए दोस्तों, जल्दी से समझते हैं इस साइंटिफिक फॉर्मूला को। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक ऐसा ग्राफ बना लेते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु या चीज़ को जलने के लिए इन 3 प्रकार के चीज़ों की आवश्यकताएं होती है: फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ों में से किसी एक की कमी हो तो ये बात पॉसिबल नहीं बन सकती। हम किसी चीज़ को आग नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, यहाँ फ्यूल में देखें तो लकड़ी, कागज, कोयला, अल्कोहल जैसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। इसके साथ दूसरी चीज़ है O2 यानी ऑक्सीजन, जो हवा में मौजूद रहता है। और तीसरी चीज़ की बात करें तो होती है हीट यानी ऊष्मा, और वो ऊष्मा उस हद तक होनी चाहिए जो चीज़ को जला सके। इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही हम किसी चीज़ को जला सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि इन तीनों चीज़ों की मौजूदगी होने के बावजूद भी हमारे इस एक्सपेरिमेंट में कागज़ नहीं जल रहा है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि ज्वलनशील कोई भी वस्तु या चीज़ तब तक नहीं जल पाती जब तक वह वस्तु उन 3 चीज़ों की मौजूदगी में ज्वलन बिंदु को प्राप्त नहीं कर लेती। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि ये ज्वलन बिंदु है क्या? आइए समझते हैं। दोस्तों, हम किसी ज्वलन चीज़ को ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं। ऊष्मा देते देते एक वक्त ऐसा आता है कि वह चीज़ जलने लगती है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इस चीज़ को ज्वलन बिंदु प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों ने बेयर ग्रिल्स के वीडियो अक्सर देखे होंगे। इनके कई वीडियो में इस तरह जंगल में आग जलाते हुए देखा होगा, और इनकी कुछ हद तक की कोशिश के बाद आग जलती हुई नजर आती है। इसके पीछे का रीज़न है ज्वलन बिंदु का प्राप्त होना। इस चीज़ को अच्छी तरह समझने के लिए आइए देखते और कुछ एग्जाम्पल्स। दोस्तों, आप लोगों ने कभी गीली लकड़ी जलाने की कोशिश की होगी, लेकिन वह तुरंत नहीं जल पाई होगी। इसके कंपेयर में सूखी लकड़ी को जल्दी से जलते हुए देखा होगा। इसके पीछे की वजह है गीली लकड़ी पर का मॉइस्चराइजेशन या पानी। ये लकड़ी तब जलने लगेगी जब इस पर का सारा पानी बाष्प बनके हवा में उड़ जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में शव यानी बॉडी को जलाने की प्रथा है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि शव या बॉडी को जलाने के तुरंत बाद वह शव जलती नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में करीबन आधा हिस्सा यानी 45 से 75% के बीच में पानी होता है। यह पानी बॉडी को जलने में अवरोधित करता है। डेड बॉडी का ये सारा पानी जब तक डिहाइड्रेशन यानी बाष्पीभवन नहीं हो जाता तब तक बॉडी जलती नहीं है।
जब बॉडी में से सारा पानी बाष्प हो जाता है उसके बाद ही डेड बॉडी जलने लगती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने पानी उबालने वाला लाइव एक्सपेरिमेंट देखा। यहाँ पर क्या होता है कि इस कागज़ में भरा हुआ पानी यानी H2O इस कागज़ के ज्वलन बिंदु का अवरोधक बन जाता है। यानी यह H2O इस कागज़ के ज्वलन बिंदु तक ऊष्मा पहुँचने नहीं देता है और इसलिए ये कागज़ जल नहीं पाता है। किसी वस्तु या चीज़ को जलने के लिए उन तीन चीज़ों की मौजूदगी में ऊष्मा बिंदु या ज्वलन बिंदु प्राप्त होना जरूरी है और तभी वह चीज़ जल सकती है। यहाँ पर पानी यानी H2O की बात आती है। इसमें आपके मन में सवाल उठता होगा कि ऑक्सीजन तो जलाने का भी काम करता है। दोस्तों इसकी फॉर्मूला को समझने में वीडियो लंबा हो सकता है। फिलहाल तो हमारा टॉपिक कागज़ में पानी उबालने का था, इसलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।